जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग जो हैं बढ़िया होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं आप मुंबई से मनोना धाम कैसे जो है पहुंच सकते हैं। देखिए, मुंबई से ये ट्रेन चलती है मंडे के दिन और पूरा आंवला तक आती है। मतलब कि मनोना धाम यहाँ से मात्र 8 किलोमीटर रह जाता है। अगर आप इस ट्रेन का सहारा लेते हैं तो आपको जो मैं बताता हूँ, मुंबई से जब चलती है आंवला के लिए, तो इस बीच कौन कौन से जो हैं स्टेशन पड़ने वाले हैं। तो आप अगर इन स्टेशन को ध्यान से सुनिएगा, अगर इनके आसपास रहते हैं तो आप इस ट्रेन का सहारा ले सकते हैं। इसका देखिए, मुंबई से जो आंवला तक का टिकट है वो मैं आपको बता देता हूँ कितने का है। देखिए, मुंबई से आंवला रेलवे स्टेशन का जो टिकट है इस ट्रेन का मात्र 375 रुपये है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्राइस है और इसका नाम है बरेली वीकली एक्सप्रेस और ये 14313 इसका ट्रेन नंबर है और ये जो है मंडे में एक बार चलती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से स्टेशनों से होके आंवला आएगी। तो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मुंबई के बाद इन स्टेशनों के आसपास रहते हैं और इन जगहों पर, तो ये जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। आप इस ट्रेन का सहारा लेकर सीधा मनोना धाम पहुँच सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधा स्टेशनों की ओर। तो देखिए, मुंबई एलटीटी रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन चलती है सुबह 8:05 पर। उसके बाद ये कल्याण रुकती है 34 किलोमीटर की दूरी पे जाने के बाद। अगर आप इसके आसपास कल्याण में रहते हैं तो आप जो है इस ट्रेन का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद 166 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है नासिक रोड, उस जगह आकर रुकती है। अगर आप नासिक से आ रहे हैं तो आप इस ट्रेन का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद 239 किलोमीटर पहुंचने के बाद ये रुकती है मानमत जंक्शन। तो आप जो है मानमत जंक्शन पर रहते हैं तो आप इस ट्रेन का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद 399 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद ये ट्रेन पहुंचती है जलगांव जंक्शन। तो आप जलगांव के आसपास रहते हैं तो आप इस ट्रेन का सहारा ले सकते हैं मनोना धाम पहुँचने के लिए। उसके बाद 423 किलोमीटर चलने के बाद भूसावाल जंक्शन पहुंचती है ये ट्रेन। अगर आप भूसावाल में रहते हैं तो आप इस ट्रेन का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद 478 किलोमीटर सफ़र करने के बाद बुरहानपुर पहुंचती है ये ट्रेन। अगर आप बुरहानपुर में रहते हैं तो आप इस ट्रेन का सहारा ले सकते हैं। बाकी आपको पंखे की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि भाई देखो, बंद कमरे में बना रहा हूँ ताकि जो है नॉइज़ नहीं आए, तो थोड़ा सा जो है आप इग्नोर करिएगा। उसके बाद 547 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद ये पहुंचती है खांडवा जंक्शन। तो आप खंडवा जंक्शन के आसपास रहते हैं तो आप इस ट्रेन का सहारा ले सकते हैं मनोना धाम पहुंचने के लिए। फिर जो है 655 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद ये पहुंचती है हरदा। तो आप हरदा के आसपास रहते हैं तो हरदा में इस ट्रेन का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद पहुंचती है इटारसी जंक्शन 730 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद। तो आप अगर इटारसी से मनोना धाम आना चाहते हैं तो आप इस ट्रेन का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद 816 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद ये रानी कामालापत्ती जंक्शन पर पहुंचती है। उसके बाद 822 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद ये पहुंच जाती है अपनी भोपाल जंक्शन पर। उसके बाद 961 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद ये पहुंचती है बीना जंक्शन पर। अगर आप जो है इसके आसपास रहते हैं तो आप जो है इस ट्रेन का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद VGL झांसी जंक्शन। तो आप अगर VGL झांसी जंक्शन के आसपास रहते हैं तो आप जो है इस पर पहुंच सकते हैं, इस ट्रेन का सहारा ले सकते हैं। और ये जो पहुंचती है यहाँ पर 1114 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद ये पहुंचती है VGL झांसी जंक्शन पर। अगर आप VGL झांसी जंक्शन के आसपास रहते हैं तो आप जो है इस ट्रेन का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद 1211 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद ये पहुँचती है गाइस ग्वालियर जंक्शन। अगर आप ग्वालियर से आना चाहते हैं मनोना धाम तो इस ट्रेन का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद 1250 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद ये ट्रेन पहुंचती है मोरैना। अगर आप मोरैना से जो मनोना धाम आना चाहते हैं तो आप इस ट्रेन का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद 1339 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद ये पहुंचती है आगरा कैंट। अगर आप जो है आगरा कैंट या आगरा फोर्ट इन दोनों जगहों से आना चाहते हैं, तो आगरा से मतलब आना चाहते हैं तो आप इस ट्रेन का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद 1353 किलोमीटर का सफ़र करके ये पहुंचती है इतमादपुर। अगर आप इतमादपुर के आसपास रहते हैं तो आप इस ट्रेन का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद 1430 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद ये पहुंचती है अलीगढ़ जंक्शन। अगर आप जो है अलीगढ़ से आना चाहते हैं तो आप जो है इस ट्रेन का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद ये पहुंचती है 1485 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद
बबराला। तो आप जो है बबराला से आना चाहते हैं मनोरा धाम के लिए तो आप इस ट्रेन का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद 1528 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद ये पहुंचती है चंदौसी जंक्शन। और चंदौसी जंक्शन से मुझे नहीं लगता किसी को बताने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप बरेली आने के बाद भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो आप चंदौसी से भी इस ट्रेन का सहारा ले सकते हैं। और चंदौसी के बाद एक स्टेशन है 1592 किलोमीटर के बाद दाबतारा। दाबतारा वालों को बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन इस ट्रेन का सहारा ले सकते हैं। फिर उसके बाद जो है 1570 किलोमीटर के बाद सीधा आप सफ़र करके पहुंच जाते हैं आंवला रेलवे स्टेशन। और आपको 1-1.5 घंटा और लगेगा आगे जाने के लिए। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप सीधा बरेली जाइए, बरेली से आपको फिर 47 किलोमीटर का सफ़र करके रोड दोबारा आना पड़ेगा। तो आपको आंवला स्टेशन पर ये रुक रही है, तो मैं राय नहीं दूंगा कि आप सीधा बरेली जाओ। तो ये बरेली तक जाती है, तो आप बरेली बिल्कुल मत जाइएगा, आप आंवला पे उतर जाइएगा। और आंवला से आपको बाहर बैटरी रिक्शाएँ मिल जाएंगी और आप बैटरी रिक्शा से सीधा मनोरा धाम पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर कोई भाई AC वाला है जिसे बैटरी रिक्शा में नहीं बैठना है, तो वहाँ पे जो है बैटरी और टेम्पो ही मिलते हैं, तो वहाँ पे टैक्सी वगैरह की भी सुविधा नहीं है। तो आप सीधा जो है बरेली जाइएगा और बरेली से आप अपना AC बस से भी जा सकते हो, आप अपनी टैक्सी बुक करके सीधा आंवला पहुँच सकते हो। तो ये थी ट्रेन जो कि मुंबई से चलती है, पूरा 1570 किलोमीटर का सफ़र करती है और आपको आंवला तक पहुंचाती है। आई होप गाइस आपको जानकारी ये पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई जानकारी वाले या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।